हाय एवरीवन। आज त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1 मतलब इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे चुके, इसके बारे में परिचय दे चुके हैं कि ट्रिगोमेट्री का फार्मूला क्या होता है, ट्रिगोमेट्री का क्या क्या कंडीशन होता है, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, यानी लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, उसके बारे में बढ़िया तरीका से इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। आप अगर 8.1 बना रहे हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन को जरूर देखिएगा ताकि आपको आगे आगे चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाली 8.1 का है। क्वेश्चन फर्स्ट यानी ए बी, यानी गिवन में जो दिया रहे आप लिख सकते हैं। यानी ए बी दिए हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा 90 डिग्री, यानी ए बी सी। ए बी हमारा 24 है और बी सी हमारा 7 है। अगर एंगल ए है तो ये लंब ये हो जाएगा, अगर एंगल ये है तो लंब ये हो जाएगा। तो देखिएगा, तो फर्स्ट में दिया हुआ ना एंगल ए, तो एंगल ए यानी लंब ये हो जाएगा। ये दोनों चेंज होगा लेकिन ये हमेशा कभी नहीं चेंज होगा। पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो हमें काची नहीं पता है, हमें ए सी नहीं पता है, तो हमें फार्मूला हम लिखाए हैं कि ये कर्ण हो जाता है, कर्ण ये लंब, लंब ये आधार, आधार। लेकिन इसको लिखे ना लिखें इसलिए क्योंकि ये अगर एंगल ए के हिसाब से आएंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो इसको काट दीजिएगा, काहे कि इसमें दोनों दिए हुआ है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। यानी अगर साइन सी के हिसाब से लेंगे तो ये लंब ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर एंगल ए के हिसाब से लेंगे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। कंडीशन क्या है, सिर्फ ये एंगल को देखिएगा। एंगल अगर सी से बना रहा है तो परपेंडिकुलर ये, अगर एंगल ए से बना रहा है तो परपेंडिकुलर ये, यानी पी ये भी हो सकता है और पी ये भी हो सकता है। सिर्फ कंडीशन है कि एंगल ए कौन वाला है, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये सामने वाला। यानी परपेंडिकुलर जो एंगल के सामने वाला रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए इसके सामने वाला है, ये परपेंडिकुलर है। अगर एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, बोले आधार कहाँ गया, आधार अगर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा। अगर एंगल सी के हिसाब से बोलेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी और एंगल ए के हिसाब से लेंगे तो परपेंडिकुलर ये, आधार ये, और सी के हिसाब से लेंगे तो परपेंडिकुलर ये और आधार ये, यानी लंब और ये आधार। यानी एक लंब हो जाएगा तो एक अपरूपी आधार हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ये कर्ण कभी नहीं बदलने वाला, ज्यों का त्यों रहेगा हमेशा। तो हमको ए सी निकालना है, यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का फार्मूला मुझे पता है, ए सी का यानी इसको हम कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर नहीं पता तो कर्ण का ज्यों का त्यों लिख देंगे। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या चाहिए, आधार का स्क्वायर हमारा 7, लेकिन परपेंडिकुलर के आधार नहीं है। अगर ये इस हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये, यानी लंब ये 24 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 49, ये 576। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 625। कर्ण इक्वल टू रूट, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 625, यानी कर्ण इक्वल टू 25, यानी कर्ण हमारा 25 आ चुका है, यानी सारा साइड आ चुका है। आप सिर्फ काजी खोज रहा है, फर्स्ट में खोज रहा है साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला हमको पता है कि लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कौन चीज है, लंब अगर ये एंगल ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा, यानी 7/25। और फिर है कॉस ए, यानी कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला हो जाता है आधार वाई कर्ण, आधार वाई कर्ण। आधार हमारा कौन चीज है, आधार अगर ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल ए के हिसाब से तो आधार ये हो जाएगा।
तो आधार है 24/25, ये फर्स्ट का आंसर। और ये सेकंड का है cos c, sin c। sin c का अगर ले रहे हैं तो यानी फार्मूला नहीं बदलेगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा c के हिसाब से परपेंडिकुलर ये तो 24/25। और cos c का अगर c है तो परपेंडिकुलर तो आधार ये, तो हमारा cos का फार्मूला होता है आधार y कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा c के हिसाब से आधार ये हो जाता है, तो 7/25 ये होता है आंसर, ये होता है आंसर। बस आपका 8.1 का 1 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में काजी कर रहा है, आकृति 8.3 में यानी डायग्राम दे चुका है। 8.13 में tan p और cot r यानी tan p और r यानी दोनों एंगल से हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको बढ़िया तरीका से कैसे बना सकते हैं, तो पहले कुंजी दिए हुए तो पहले देख लेते हैं। यानी जो ये ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पहले बना लेंगे। ट्रायंगल है इस तरीका से, यानी पी क्यू आर, तो ये 90 डिग्री है, ये 12, ये 13। इसका मतलब है कि हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा। हम इसको बेस और लंब नहीं कह सकते अभी, इसलिए नहीं कह सकते कि दोनों एंगल दे चुका। देखिए एंगल पी टी tan p भी दिया हुआ और tan r cot r भी दिया हुआ, यानी इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ही है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ही है। लेकिन अभी हमारा क्यू आर नहीं निकला, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा सोल्व करना है tan p माइनस cot r। tan p क्या है, tan p मुझे नहीं पता, लेकिन tan p का फार्मूला मुझे पता है। तो पहले हम निकालेंगे क्यू आर, यानी पहले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर का चीज होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब मुझे नहीं पता है लेकिन हम 12 मान लेते। 12 का स्क्वायर, आधार मुझे नहीं पता, यानी आधार हम मान लेते हैं। आधार क्या चाहिए, क्यू आर, यानी लंब पी आर मान लेते, इसको क्यू आर मान लेते स्क्वायर। तो ये 169, ये 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, यानी अब प्लस में है, इधर लावेंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू के, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 से 1 0, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यानी 5 आ जाएगा, यानी क्यू आर हमारा 5 आ चुका है। अब हमें काची निकालना है। अब हमें सोल्व करना है tan p और cot r। tan p और cot r मुझे सोल्व करना है। तो इस कंडीशन से आगे देखेंगे। तो tan p माइनस cot r, तो tan p का फार्मूला होता है PYB, cot का होता है BYP। तो मुझे क्या आपसे पता है कि अगर tan p से ले रहे हैं, जैसे कि अगर p से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी क्यू आर, यानी हम लिखेंगे इस जगह डायग्राम बना लेते हैं ताकि आसान हो जाए। P डायग्राम बुक में भी दिया हुआ देख सकते हैं, P Q R
और पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारा पता चल गया है, पता कितना आया है, ये 5, ये 13। अब इसको देख सकते हैं बनाने के लिए, P हमारा अगर 10P से ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये यानी 5, और P हमारा यानी B हमारा यानी 12। परपेंडिकुलर ये होगा तो आधार मतलब लंब ये होगा तो आधार ये होगा, माइनस B। अगर R के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर, तो इसी तरीक़ा से ये भी 5 हो जाएगा, काहे कि लंब यही होगा। अगर ये एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर ये, अगर ये एंगल बना रहा है तो परपेंडिकुलर ये, इस तरीक़ा से बाई 12। अगर एलसीएम 12 लेते हैं तो 5 माइनस 5 यानी 0/12 इक्वल टू 0, यानी आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का 0 आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जी कहता है साइन ए इक्वल टू 3/4 कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कॉस और tan पूछ रहा है। तो हम सोल्व करेंगे, जो जो दिए हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए इक्वल टू 3/4, और जो पूछ रहा है उसको बाद में निकाल लेंगे हम, नहीं है तो ये लिख सकते हैं वाट कॉस ए इक्वल टू वाट और tan ए इक्वल टू वाट, यानी राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बन गया, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर ए बी सी ये कर्ण हो जाएगा, अगर एंगल ये है तो ये आधार हो जाएगा, काहे कि एंगल है तो परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर ये तो इसको लंब कहेंगे, और ये आधार हो जाएगा। आधार और कर्ण लंब हमेशा बदलते रहेगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। तो हमें पता है कि अगर एंगल ये लिया है तो लंब हमारा ये हो गया, यानी 3 हमारा हो गया ये, तो ये 4 हो जाएगा। और हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर तो ये लंब हो चुका, तो लंब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो ये 25, और रूट निकालने के लिए स्क्वायर को ये 5 का स्क्वायर है। इसको कैसे हम मतलब प्रूव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। यानी 25 का मतलब होता है, यानी रूट का मतलब हाफ होता है, इसका मतलब है कि यानी 5 का स्क्वायर है ये, तो ये इसका हाफ, यानी 2 से 2 कट जाएगा, ये 5। इसी तरीक़ा से कर्ण हमारा 5 आ चुका। अगर जानते होंगे तो सीधे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, इतना नहीं कीजिएगा। ये 5, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी कर लीजिएगा। अगर जानना चाहते हैं कि रूट का मतलब हाफ होता है पावर, और 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिएगा, 2 से 2 कट गया और 5 आ जाएगा। इस तरीक़ा से जानना चाहते तो जान सकते हैं। और पूछ रहा था कौन जी, कॉस ए और tan ए, यानी कॉस ए इक्वल टू, हमको पता है कॉस का यानी आधार वाई कर्ण, और tan ए का पता है लंब बाई आधार, यानी आधार हमारा काजी था, आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 आ चुका है, और ये लंब हमारा ये 3 है, तो आधार हमारा 4 है। इस तरीक़ा से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3